कहानी की शुरुआत होती है 22nd सेंचुरी से। साइंस काफी आगे बढ़ चुका है और अब बहुत सारे लोग अर्थ को छोड़कर मंगल पर शिफ्ट हो चुके हैं। ह्यूमंस के रहने के लिए जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो सब यहाँ पर मौजूद है। खाने पीने की चीजों से लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट तक। सिचुएशन को कंट्रोल करने का जिम्मा मार्स पुलिस को दिया गया है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से कुछ अजीबोगरीब इंसिडेंट्स होने लगते हैं। शाइनिंग कैन्यन माइन से आने वाली ट्रेन खाली आई थी। चारों ओर खून के धब्बे लगे थे और ट्रेन भी ऑटो पायलट मोड पर थी। पुलिस वालों ने छानबीन शुरू की और उन्हें आखिरी के डिब्बे में लेफ्टिनेंट मेलेनी मिली। मेलेनी बेहोश पड़ी हुई थी और उसके हाथों में हथकड़ी लगी थी। दरअसल थोड़े दिनों पहले लेफ्टिनेंट मेलेनी अपने साथियों के साथ कुछ कैदियों को लाने कैनियन माइन गई थी, पर अब किसी का कुछ अता पता ही नहीं है। मेलेनी को होश आ जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट की हेड उससे पूछताछ करती है। मेलेनी अपनी स्टोरी बताती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। मेलेनी अपनी टीम के साथ ट्रेन में बैठी होती है और उसके दो साथी पत्ते खेल रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी ऑफिसर बटलर मेलेनी से बातें करता है। बटलर मेलेनी को बहुत पसंद करता है और इसीलिए उसे लाइन मारता रहता है। बटलर अपने काम में लगा ही होता है कि तभी वहाँ पर उनकी कमांडर हेलेना आ जाती है और लाए जाने वाले कैदियों के नाम बताने लगती है। हेलेना कहती है कि इन कैदियों में से एक विलियम्स है और उस पर हम सबको खास ध्यान रखना है। दरअसल विलियम्स पर बहुत सारे लोगों और साथी कैदियों के मर्डर का आरोप है। मेलेनी अपनी लॉकेट से एक दवा निकालती है और उसे खाकर सो जाती है। दरअसल यह दवा एक ड्रग्स है और मेलेनी जब भी परेशान होती है तो यह दवा खाकर मदहोश हो जाती है। ट्रेन शाइनिंग कैनियन पर रुकती है और सभी पुलिस वाले जेल की तरफ जाने लगते हैं। जेल के पास पहुंचने पर उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। विलियम्स को अपने सेल में ना पाकर उनकी परेशानी और भी बढ़ जाती है और सभी लोग विलियम्स को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। छानबीन करते वक्त मेलेनी को एक कटा हुआ हाथ दिखाई देता है और वो ये बात बटलर को बताती है। वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और चौकन्ना होकर तलाश जारी रखते हैं। आगे जाने पर सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें एक सेल में कैदियों की उल्टी लटकती लाशें दिखाई देती हैं। लाशों से खून टपक रहा होता है, यानी इनका मर्डर हाल ही में किया गया है। टीम के सभी लोग घबराकर एक दूसरे से भी डरने लगते हैं, पर मेलेनी सबको डांटती है और कहती है कि हमें विलियम्स को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। सब जगह लाशें बिछी होती हैं, पर एक सेल में उन्हें कुछ जिंदा कैदी दिखाई देते हैं। इस सेल में एक औरत होती है जो किसी कैदी की तरह तो बिल्कुल नहीं लगती। हेलेना उसे पहचान जाती है और कहती है कि तुम तो डॉक्टर विटलॉक हो, पर तुम जेल में क्यों कैद हो? विटलॉक जवाब में कहती है क्योंकि यही सबसे सेफ जगह है। ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं और पूछते हैं तुम ऐसा क्यों कह रही हो? विटलॉक मुस्कुराकर कहती है तुम लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। हेलेना पूछती है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आई? विटलॉक कहती है कि मैं यहाँ एक रिसर्च के लिए आई थी, पर अब बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। हेलेना कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर अपने साथ ले चलूंगी, पर विटलॉक को उस पर थोड़ा भी विश्वास नहीं होता। तभी मेलेनी और बटलर को एक कमरे में किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और जब वो गेट खोलते हैं तो उन्हें जेल की एक गार्ड दिखाई देती है। इस गार्ड को देखकर लगता है जैसे कि ये किसी के वश में है। वो लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो कोई जवाब नहीं देती और अजीब सी हरकतें करने लगती है। मेलेनी और बटलर आगे बढ़ते हैं। अचानक उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर जाने पर उन्हें एक गाड़ी में एक आदमी दिखाई देता है जो उस लड़की की तरह ही अजीब हरकतें कर रहा होता है। वो दोनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो आदमी अपनी बंदूक निकालकर खुद को ही गोली मार लेता है। अब ये सब देखकर उनकी हालत खराब होने लगती है, पर तभी मेलेनी को अपने टीम मेंबर की आवाज सुनाई देती है और वो भागकर अंदर जाती है। वो देखती है कि विलियम्स ने उसके एक साथी के गले पर चाकू लगा रखा है और उसे यहाँ से बाहर निकालने की डिमांड कर रहा है। विलियम्स कहता है कि मैंने कभी किसी का खून नहीं किया, इसीलिए मुझे आजाद कर दो। मेलेनी अपना दिमाग लगाती है और कहती है कि तुम मेरे साथी को छोड़कर मुझे बंधक बना लो, क्योंकि मुझे ही बाहर का रास्ता पता है। विलियम्स भी उसकी बातों में आ जाता है और उसके साथी को छोड़कर उसे बंधक बना लेता है, पर मेलेनी अपने गले से चाकू हटाकर विलियम्स को मारने लगती है। विलियम्स मेलेनी को सिर पर मारकर वहाँ से भाग जाता है। वापस होश में आते ही मेलेनी फिर से विलियम्स की तलाश में लग जाती है। इस बार उसे लड़की दिखाई देती है जिसके शरीर पर चोट के बहुत सारे निशान होते हैं और वो बैठकर मांस खा रही होती है। दरअसल ये लड़की एक कैनिबल बन चुकी होती है और इंसानों का मांस खा रही होती है।
मेलेनी पर नजर पड़ते ही वो कैनिबल मेलेनी पर हमला कर देती है, लेकिन मेलेनी उसे मार गिराती है। मेलेनी चैन की सांस लेती है, पर अचानक कुछ और कैनिबल्स भी उस पर हमला कर देती है। कैनिबल्स मेलेनी को मारने वाली होती है कि विलियम्स वहाँ पर आ जाता है और सबको मार गिराता है। अब यहाँ पर थैंक यू कहने की बजाय मेलेनी विलियम्स पर बंदूक तान देती है और उसे ले जाकर लॉकअप में डाल देती है। बटलर को काफी देर से हेलेना नहीं दिखाई देती और वो उसे ढूंढने निकल जाता है। उसे रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है जो कैनिबल बन चुकी होती है। उसके हाथ में कुछ होता है जिसे लेकर वो भाग रही होती है। बटलर उसका पीछा करता है और उसे एक खाली जगह की तरफ भागते हुए देखता है। वो कैनिबल भागते हुए जाती है और हाथ में ली हुई चीज एक लकड़ी पर टांग देती है, और ये कुछ और नहीं बल्कि हेलेना का कटा हुआ सर होता है। उस जगह पर बहुत सारे लोगों के सर लकड़ी पर टंगे होते हैं। वो कैनिबल भागकर दूसरी तरफ चली जाती है और बटलर को उस तरफ से लोगों की आवाज सुनाई देती है। बटलर वहां जाता है और छिपकर देखने लगता है। यहाँ पर बहुत सारे कैनिबल्स होते हैं और उनका लीडर मार्स पर मौजूद सभी इंसानों को मारने का ऑर्डर देता है। बटलर तुरंत भागकर अपने बाकी साथियों के पास जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर भी हालात अच्छे नहीं होते। एक कैदी अचानक अपने शरीर को नाखून से काटने लगता है। अब सभी लोग डर जाते हैं। भागते वक्त कुछ कैनिबल्स बटलर को देख लेते हैं और उसकी तरफ आने लगते हैं। बटलर को कुछ समझ नहीं आता, पर 3 लोग उसकी मदद करते हैं। ये तीनों लोग खुद को जेल के गार्ड्स बताते हैं और कहते हैं कि हमारे पास गन नहीं है, वरना हम यहाँ से भागने का रिस्क उठा लेते। बटलर उन्हें बताता है कि हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, और वो उन तीनों को लेकर अपने साथियों के पास जाता है। पर अंदर जाते ही वो तीनों अपनी सीक्रेट गन्स निकाल लेते हैं और विलियम्स को छोड़ने को कहते हैं। दरअसल ये तीनों विलियम्स को छुड़ाने ही वहाँ पर आए होते हैं, और इन तीनों में से एक विलियम्स का सगा भाई होता है। मेलेनी उन्हें विलियम्स के सेल में लेकर जाती है और वो तीनों खुश होकर विलियम्स के गले मिलने लगते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि वो तीनों भी सेल के अंदर है, और मौका देखकर मेलेनी सेल का गेट बंद कर देती है। वो तीनों मेलेनी पर बंदूक तान देते हैं, पर मेलेनी कहती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम तीनों भी यहीं पर मारे जाओगे। यह समय आपस में झगड़ा करने का नहीं, बल्कि मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का है। मैं तुम्हें आजाद करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम लोगों को मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे और अपनी बंदूकें हमें देनी होगी। विलियम्स तैयार हो जाता है, और अब पुलिस वाले, कुछ कैदी और विलियम्स की गैंग साथ में मिलकर काम करने लगते हैं। वो सभी प्लान बनाते हैं कि वो उसी ट्रेन से भागेंगे जिससे पुलिस वाले यहाँ आए थे। गोला बारूद और बंदूकें लेकर वो सभी जेल से बाहर निकलते हैं और शाइनिंग कैनियन रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर कैनिबल्स का पूरा झुंड उनके पीछे लग जाता है। लड़ाई में उनके बहुत सारे साथी मारे जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि रेलवे स्टेशन तक पहुंचना नामुमकिन है, इसीलिए वो वापस जेल में भागने लगते हैं। मेलेनी को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने बाकी साथियों के बारे में पूछती है, पर विलियम्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। विलियम्स बताता है कि कैनिबल्स ने मेरे भाई को मार डाला है। जो कैदी अपने नाखून से अपना शरीर काट रहा था, उसने खुद का मांस खाना चालू कर दिया है। अब इन सब बातों से परेशान होकर मेलेनी विटलॉक से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। विटलॉक उसे बताती है कि बहुत साल पहले मार्स पर रिसर्च करने के लिए खुदाई चल रही थी। खुदाई के वक्त हम लोगों को एक गुफा दिखाई दी जिसे इंसानों ने नहीं बनाया था। बाकी रिसर्चर्स ने कहा कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। जब मैंने गुफा में बना एक दरवाजा तोड़ा तो उसमें से डरावनी आवाजें आने लगी। तेज रोशनी के साथ एक धुआं बाहर आया और जो भी लोग उस धुएं की चपेट में आए वो सब लोग अपना वश खो बैठे। लोग कैनिबल्स बन गए और एक दूसरे को मारकर खाने लगे। ये धुआं मार्स पर रहने वाली आत्माएं हैं जिन्हें धरती से आए इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, और अब ये सबको मारना चाहते हैं। और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये आत्माएं एक आदमी के मरने के तुरंत बाद दूसरे आदमी के शरीर में घुस जाती हैं और उसकी भी जान ले लेती हैं। ये सब सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और फिर से बाहर निकलने का रास्ता सोचने लगते हैं। बटलर मेलेनी को एक कमरे में लेकर जाता है और उसे अपने दिल की बात कहता है। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और वो भागकर बाहर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके साथी ने उस आदमी को मार डाला जो खुद को खा रहा था, पर उस आदमी के शरीर की आत्मा अपने लिए नया शरीर ढूंढने लगती है। इस बार वो आत्मा मेलेनी का शरीर चुनती है और आत्मा के शरीर में घुसते ही
मेलेनी बेहोश हो जाती है। सभी लोग समझ जाते हैं कि अब मेलेनी को अपने साथ रखना यानी कि मौत को दावत देने जैसा है, इसीलिए वो लोग उसे जेल के बाहर रखाते हैं। पर बटलर आखिरी बार मेलेनी को उसके लॉकेट वाली दवा खिला देता है। अब ये दवा खाते ही मेलेनी की आत्मा मार्स की आत्मा से फाइट करने लगती है और उसे हराकर मेलेनी के शरीर से बाहर निकाल देती है। मेलेनी के उठते ही कुछ कैनिबल्स उस पर हमला कर देते हैं, पर वो अपनी जान बचाकर जेल के पीछे वाले गेट पर पहुंच जाती है। विलियम्स और बटलर उसे देखते हैं, पर उन्हें विश्वास नहीं होता कि मेलेनी जिंदा है। मेलेनी उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे अंदर ले लो, और फिर वो दोनों मेलेनी को अंदर ले लेते हैं। मेलेनी बताती है कि सारे कैनिबल्स हमें मारने आ रहे हैं और जल्दी ही जेल का गेट तोड़ देंगे। ये सुनते ही सभी लोग सारे हथियार और गोला बारूद लेकर तैयार हो जाते हैं। कैनिबल्स अटैक करते हैं और सभी लोग डटकर उनका मुकाबला करते हैं, पर कैनिबल्स तो एक के बाद एक आते जाते हैं। मौका देखकर वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और ट्रेन चालू करके दूर निकल जाते हैं। पर मेलेनी कहती है कि हम ये सब गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो आत्माएं और कैनिबल्स अभी भी जिंदा है और आज नहीं तो कल वो सभी को मार डालेंगे। अगर हम कैनियन माइनिंग के न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ा दें तो हमें इन आत्माओं से छुटकारा मिल सकता है और मार्स पर रहने वाले बाकी लोगों को भी जान का खतरा नहीं होगा। इस पर डॉक्टर विटलो कहती है वो आत्माएं न्यूक्लियर ब्लास्ट से मरेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। पर मेलेनी कहती है कि अगर हमने ट्राई नहीं किया तो भी सब लोग मारे जाएंगे, इससे अच्छा है रिस्क लिया जाए। मेलेनी कहती है कि मैं तो उन आत्माओं को मारने जा रही हूँ। मेलेनी की बहादुरी देखकर बाकी लोग भी उसके साथ वापस चले जाते हैं। कैनियन माइनिंग में पहुंचकर वो ट्रेन के डिब्बों को अलग करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कैनिबल्स डिब्बों पर ही अटैक करेंगे, और ऐसा ही होता है। कैनिबल्स डिब्बों पर अटैक करते हैं और फिर मेलेनी और साथ ही सभी डिब्बों को बारूद की मदद से उड़ा देते हैं। बहुत सारे कैनिबल्स मारे जाते हैं और वो लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी काफी कैनिबल्स जिंदा होते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में बटलर भी मारा जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बॉम्ब लगाकर सभी लोग ट्रेन की तरफ भागते हैं, लेकिन सिर्फ मेलेनी और विलियम्स ही अपनी जान बचा पाते हैं। कैनिबल्स का लीडर और कुछ कैनिबल्स ट्रेन के इंजन पर आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, पर मेलेनी और विलियम्स उन्हें भी मौत की नींद सुला देते हैं और उनके पीछे एक जोरदार धमाका सुनाई देता है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के तबाह होने का संकेत होता है। धमाके की वजह से मेलेनी बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो विलियम्स को अपने पैरों की चोट पर टांका लगाते हुए देखती है। विलियम्स कहता है कि वो पहले आर्मी में था और इस काम में माहिर है, उसने बहुत सारे लोगों का इलाज किया है। विलियम्स पूछता है कि आखिर अब मेरा क्या होगा। मेलेनी जवाब देती है कि मैं जाकर सबको तुम्हारे अच्छे कामों के बारे में बताऊंगी और तुम्हारी सजा खत्म करा दूंगी। विलियम्स मुस्कुराते हुए उठता है और मेलेनी के हाथ में हथकड़ी लगा देता है। मेलेनी पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। विलियम्स कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग इतनी आसानी से मुझे माफ कर देंगे? एक मुजरिम को कभी माफी नहीं मिलती और इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। विलियम्स को जाता देख मेलेनी अपनी बंदूक तान देती है, लेकिन विलियम्स नहीं रुकता और मुस्कुराने लगता है। मेलेनी भी मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि विलियम्स अपने लिए नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए जा रहा है। पुलिस तो विलियम्स की सजा माफ करने से रही, तो अच्छा तो यही होगा कि विलियम्स ट्रेन से उतर जाए। हेड पूछती है कि फिर विलियम्स कहाँ गया। मेलेनी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि जब मैं वापस उठी तो मेरा तो इलाज चल रहा था। हेड मेलेनी को छोड़ देती है और मेलेनी अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी ही देर में गोलियां चलने की आवाज आती है, और ये कोई और नहीं बल्कि विलियम्स होता है। विलियम्स मेलेनी के कमरे में आता है और मेलेनी को बंदूक देकर कहता है चले शिकार करने, और वो दोनों चल पड़ते हैं जलती हुई कैनियन माइनिंग की तरफ, क्योंकि आत्माएं कभी मर नहीं सकती।